हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी हीर एक्सप्रेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है पंजाब से, जहाँ हमें बलराज को दिखाया जाता है। बलराज का एक ढाबा है और साथ ही उसके पास काफी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। बलराज अपने छोटे भाई जस्सी और अपनी भांजी हीर के साथ खुशी खुशी रहता है। एक्चुअली बलराज की बहन यानी कि हीर की माँ की डेथ जब हीर छोटी थी तभी हो गई थी, जिसके बाद बलराज और जस्सी ने ही हीर को संभाला था और वो हीर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब हीर में उन्हें अपनी बहन दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो हीर को बहुत ही लाड प्यार से रखा करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों ने अभी तक शादी भी नहीं की थी ताकि हीर की परवरिश में कोई कमी ना हो। तो वे हीर की बात करें तो हीर बहुत ही बिंदास टाइप की लड़की है। मतलब वो सबकी लाडली थी, साथ ही वो सारे काम जानती थी। वो अपने दोनों मामाओं को काम में हाथ बटाई करती थी, साथ ही उसे कुकिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने मामा के ढाबे पर अलग अलग डिश बनाती जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आती। एक्चुअली बलराज ने अपनी बहन के नाम पर यह ढाबा खोला था, जिसका नाम था प्रीतो का ढाबा। और हीर चाहती थी कि वो इस ढाबे का बिजनेस और ज्यादा बढ़ाए और इसके अलग अलग फ्रेंचाइजी स्टार्ट करे। अब एक दिन ढाबे पर दो लेडीज आती है, जिनका नाम था सुनीता और ओलिवा। ओलिवा लंदन से थी और सुनीता ओलिवा की असिस्टेंट थी। ये दोनों जब ढाबे पर आते हैं तो यहाँ का खाना ट्राई करते हैं और इन दोनों को वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। हीर ने अपनी एक स्पेशल डिश बनाई थी और वो ओलिवा को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब हीर और बलराज का एक रूल था कि जो भी पहला कस्टमर ढाबे पर आता है वो उनसे पैसे नहीं लिया करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि फर्स्ट कस्टमर भगवान का रूप होता है, इसलिए वो उनसे पैसे नहीं ले सकते। इसलिए वो ओलिवा से भी पैसे नहीं लेते। अब ये सब देखकर ओलिवा काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो हीर को बताती है कि उसका एक रेस्टोरेंट है लंदन में, जो कि फुल इंडियन डिशेस से भरा हुआ है, लेकिन वो चाहती है कि उसके पास कोई हीर जैसी शेफ हो ताकि वो डिशेस और ज्यादा फेमस हो जाए। अब ये सुनने के बाद हीर उसे मना कर देती है, क्योंकि वो लंदन नहीं जाना चाहती थी। जो सुनकर ओलिवा हीर से कहती है कि अगर हीर उसके रेस्टोरेंट में आएगी तो वो उसके रेस्टोरेंट का नाम हीर की माँ के नाम से रखेगी, जिससे हीर की माँ का नाम और ज्यादा फेमस हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद हीर भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी माँ का नाम हर जगह हो। वो अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती थी, इसलिए वो ओलिवा के साथ आने के लिए मान जाती है। लेकिन इसके लिए हीर को वहाँ पर 3 महीने रहना होगा। अब इसके लिए बलराज तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हीर कहती है कि वो अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहती है। अब बलराज अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो इसके लिए मना नहीं कर सकता था। इसलिए वो हीर को लंदन जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद अगले ही दिन हीर लंदन के लिए निकल जाती है। अब हीर लंदन के एयरपोर्ट से अपने दोनों मामा को कॉल करती है, जिसके बाद वो बताती है कि ओलिवा का बेटा मिकी उसे लेने के लिए आने वाला है। जिसके बाद हम मिकी को देखते हैं, जो कि एक पार्टी में बिजी था, और वो हीर से कहता है कि वो आधे घंटे बाद आ जाएगा। अब हीर एयरपोर्ट के बाहर घूमने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था। तभी उसे एक रॉनी नाम का बंदा दिखाई देता है, जिसकी कार खराब हो गई थी। अब हीर को गाड़ी रिपेयर करना आती थी, क्योंकि उसके मामा का गैरेज भी था और हीर उनकी मदद किया करती थी। इसलिए हीर रॉनी की कार ठीक कर देती है। तो रॉनी उससे कहता है कि हीर को जहाँ जाना है वो उसे वहाँ पर छोड़ देगा। लेकिन हीर को रॉनी पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो उबर बुक करने लगती है। लेकिन रॉनी एक उबर ड्राइवर ही था और वही हीर के सबसे नजदीक था, इसलिए उसे वही रेकमेंड होता है। लेकिन हीर के पास ओलिवा का एड्रेस नहीं था। उसे बस ये पता था कि ओलिवा का घर कहाँ पर है। जिसके बाद वो ओलिवा के घर के नजदीक पहुंचती है, लेकिन एग्जैक्टली घर कौन सा है ये भी उसे पता नहीं था। तो वो मिकी को कॉल करती है, लेकिन मिकी अभी भी पार्टी में था और वो हीर के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सुनने के बाद रॉनी मिकी से बात करता है, तो उसे बैकग्राउंड में सॉन्ग्स की आवाज आ रही थी, और ये देखकर रॉनी समझ जाता है कि मिकी कहाँ पर होगा। इसलिए वो हीर को उसी पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर मिकी था। लेकिन वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है, जिसकी वजह से रॉनी और हीर को भी अरेस्ट किया जाता है और उन्हें पूरी रात लॉकअप में बितानी पड़ती है। अब अगले दिन सुनीता पुलिस स्टेशन आती है और हीर और रॉनी को छुड़वाती है। जिसके बाद ओलिवा हीर से माफी मांगती है और अपने बेटे को भी काफी ज्यादा डांटती है। अब रॉनी भी हीर से उसका एड्रेस लेता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि रॉनी को हीर का सामान पहुँचाना था। जिसके बाद ओलिवा हीर को घर लेकर आती है। जाने के बाद सुनीता हीर को बताती है कि काफी साल पहले सुनीता को किसी ने ऐसे ही लंदन भेज दिया था। वो यहाँ पर अकेली थी, तब ओलिवा ने उसकी मदद की थी और तब से वो ओलिवा के साथ ही है। साथ ही वो बताती है कि ओलिवा के हस्बैंड का नाम डीजे है और उनके यहाँ पर 3-4 पेट्रोल पंप और एक रेस्टोरेंट है। उनका एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो पहले काफी अच्छा चला करता था, लेकिन अभी वहाँ पर आजू बाजू में पाकिस्तानी, इटालियन ये सारे रेस्टोरेंट हो गए, जिसकी वजह से इनके रेस्टोरेंट की डिमांड कम हो गई। जो सुनने के बाद हीर डीजे से कहती है कि जब तक वो इस रेस्टोरेंट को पहले जैसा फेमस नहीं बनाएगी तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी।
अब ये सुनने पर डीजे भी काफी इमोशनल होता है और हीर से कहता है कि वो उसके लिए कप चाय बनाए। अब हीर उसके लिए चाय बनाती है तो डीजे काफी खुश था और वो अपनी एक रिंग हीर को देता है। हालांकि हीर उसे लेने से मना कर रही थी, लेकिन डीजे उसे देने लगता है और हीर से कहता है कि अगर हीर ने अपना वादा पूरा किया तो वो इस रेस्टोरेंट का नाम प्रीतो के नाम पर रखेगा। अब ये सुनकर हीर भी काफी खुश हो जाती है। तो वही ओलिवा डीजे से कहती है कि उसने अपना वादा पूरा किया, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि हीर और डीजे में जरूर कोई रिश्ता है। अब एक दिन रॉनी हीर से मिलने आता है, जिसके बाद वो हीर को पूरा लंदन घुमाने लगता है और कुछ टाइम में ही हीर और रॉनी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन हीर और रॉनी देखते हैं कि कुछ गुंडे मिकी को पीट रहे थे। एक्चुअली मिकी ने उनसे कुछ ड्रग्स खरीदे थे जिसके पैसे उसने नहीं लौटाए थे और इसी वजह से वो गुंडे मिकी को पीट रहे थे। ये देखकर रॉनी उसे बचाने जाता है तो वो गुंडे इनके पीछे भी पड़ जाते हैं, जिसके बाद किसी तरह से रॉनी अपनी और हीर की जान उनसे बचाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉनी की एक दोस्त है सशा, जो कि केविन से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसके घर से कोई भी वहाँ पर शादी में नहीं आता। अब सशा को एक ब्राइड्समेड की जरूरत थी, जो रॉनी के कहने पर हीर बनने के लिए मान जाती है। साथ ही हीर रॉनी से रिक्वेस्ट करती है कि क्यों ना वो शादी के लिए उनके रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करे। अब रॉनी भी इसके लिए मान जाता है, जिससे हीर को उसका पहला बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। तो वही सशा हीर को बताती है कि रॉनी का बिजनेस यहाँ पर काफी अच्छा चल रहा है। एक्चुअली रॉनी की 50 गाड़ियाँ थी जो कि वहाँ पर चला करती थी और कभी कभी रॉनी खुद भी उबर सर्विस प्रोवाइड किया करता था। साथ ही वो कहती है कि उसकी शादी का सारा खर्चा रॉनी उठा रहा है। अब सशा की शादी अच्छे से हो जाती है और हीर का बनाया हुआ खाना काफी सारे लोगों को पसंद आता है, जिससे हीर बहुत ज्यादा खुश थी। अब अगले दिन हीर देखती है कि मिकी अपने मम्मी पापा यानी कि ओलियो और डीजे से काफी बदतमीजी से बात कर रहा था। अब ये देखकर हीर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिकी उल्टा हीर को ही बातें सुनाता है कि वो उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दे। अब इस दौरान हीर देखती है कि वहाँ पर सशा की फोटो थी। वो जब डीजे को सशा की फोटो के बारे में पूछती है तो वो डीजे बताता है कि सशा उनकी बड़ी बेटी है, जो अपने मुताबिक जीवन जीना चाहती थी और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। अब ये सुनने के बाद हीर डीजे को बताती है कि जहाँ से उन्हें खाने का ऑर्डर मिला था वो सशा की ही शादी थी। अब ये सुनने के बाद डीजे और ओलिवा को काफी बुरा लगता है कि सशा ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली। अब अगले दिन हीर डीजे को लेकर सशा से मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में वो लोग देखते हैं कि केविन सिंगिंग कर रहा था और लोग उसे पैसे दे रहे थे। अब हीर डीजे को बताती है कि केविन को सिंगिंग करना बहुत पसंद है, साथ ही वो कैब भी चलाता है ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके और इस सब में सशा भी उसका साथ देती है। हीर डीजे से कहती है कि सशा केविन के साथ बहुत खुश है और अगर डीजे सशा से सच में प्यार करता है तो उसके लिए यही काफी होना चाहिए कि उनकी बेटी किसी के भी साथ हो, लेकिन वो खुश है। अब ये सुनने के बाद डीजे भी सशा को माफ कर देता है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और जैसे कि हीर ने डीजे से वादा किया था कि वो इस रेस्टोरेंट को पहले जैसा बनाएगी, वैसा हो जाता है। उनके रेस्टोरेंट में काफी सारे कस्टमर्स आने लगते हैं और अब रेस्टोरेंट मुश्किल से खाली रहता था। ये सब देखकर सभी लोग काफी खुश थे और अब टाइम आ गया था कि हीर उस रेस्टोरेंट का नाम अपनी माँ के नाम प्रीतो के नाम पर रखे, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी और वो डिसाइड करती है कि उसकी माँ के बर्थडे के दिन वो लोग फिर से रेस्टोरेंट का ओपनिंग करेंगे और इसका नाम बदल देंगे, जिसके लिए वो बेसन के लड्डू लेने के लिए जाती है। और साथ ही हीर ने इसके बारे में अपने दोनों मामा को भी बताया था, तो उसके दो मामा भी लंदन आ जाते हैं ताकि वो हीर को सरप्राइज दे सके। लेकिन यहाँ आने के बाद डीजे को देखकर वो दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और वो दोनों डीजे को गजेंद्र कह के बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डीजे हीर के पापा है। एक्चुअली दोनों मामा ने हीर को ये बताया था कि हीर के पैदा होने से पहले ही उसके पापा की डेथ हो गई थी, वो भी एक एक्सीडेंट में, और हीर के पापा की सारी तस्वीरों को उन्होंने जला दिया था, जिसकी वजह से हीर ने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा था और इसी वजह से वो डीजे को नहीं पहचान पाई थी। लेकिन डीजे पहले से जानता था कि हीर उसी की बेटी है। तो वही हीर के दोनों मामा डीजे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गजेंद्र और प्रीतो की शादी हो गई थी, जिसके बाद गजेंद्र कनाडा में काम किया करता था और वहाँ पर वो एक लड़की के चक्कर में उसने एक मर्डर कर दिया, जिसके बाद उसे जेल हो गई थी। अब ये बात जब प्रीतो को पता चली कि गजेंद्र ने एक लड़की के चक्कर में मर्डर किया है, तो उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और तभी हीर का जन्म हुआ। लेकिन प्रीतो इस सब में नहीं बच पाई और इसी वजह से हीर के दोनों मामा डीजे से नफरत किया करते थे। अब डीजे और हीर के मामा आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ये बात रियलाइज होती है कि अगर ये बात हीर को पता चली तो वो काफी ज्यादा हर्ट होगी। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो हीर को कुछ भी नहीं बताएंगे। जिसके बाद हम हीर को देखते हैं जो अपने मामा को वहाँ पर देखकर काफी खुश थी और वो बिना देखे रोड क्रॉस कर रही थी।
अब हीर का एक्सीडेंट होने वाला था कि तभी ओलिवा बीच में आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद ओलिवा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि ओलिवा की कंडीशन काफी सीरियस है और अगर वो बच भी गई तो वो जल्दी से चल या फिर बोल नहीं पाएगी। और ठीक जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होता है। अब ये सब देखकर हीर भी काफी अपसेट थी और वो डिसाइड करती है कि वो तुरंत यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि डीजे को उसकी जरूरत है। एक्चुअली डीजे के सारे बिजनेस लॉस में जा रहे थे और जल्दी वो लोग बैंकक्रप्ट होने वाले थे। बस एक रेस्टोरेंट ही था जो कि अभी प्रॉफिट में था। तो वही डीजे का बेटा मिकी चाहता था कि उसके पापा सब कुछ बेच दे और वो लोग कहीं और सेट हो जाए, लेकिन हीर उसे रोकती है और कहती है कि बैंक ने उन्हें अभी तक 30 दिन दिए हैं, इसलिए वो और एक कोशिश करेगी ताकि वो सारा लोन चुका सके। लेकिन ये बात मिकी को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो चाहता था कि सब कुछ बेच दे और उसे थोड़े से पैसे मिले जिससे वो नशे में उड़ा सके। लेकिन हीर उसकी बात नहीं सुनती। अब हीर डीजे के पेट्रोल पंप पर एक ऑफर रखती है कि जो भी यहाँ से पेट्रोल भरवाएगा उसकी कार को फ्री में रिपेयर किया जाएगा, साथ ही रेस्टोरेंट का खाना भी फ्री मिलेगा। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आने लगते हैं। अब इस सब में हीर अपने 2 मामाओं की भी हेल्प लेती है। तो वही मिकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट पर हमला करता है और वहाँ पर सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। अब ये देखने के बाद हीर के दोनों मामा भी उसके दोस्तों को अच्छे से पीट देते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी हीर हार नहीं मानती। वो फिर से अपने दम पर उस रेस्टोरेंट को खड़ा करने की कोशिश करने लगती है। तभी हीर को एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसका प्राइस मनी काफी ज्यादा था, जिससे डीजे का सारा कर्जा चुकाया जा सकता था। इसलिए हीर डिसाइड करती है कि वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि हीर को हॉर्स राइडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। साथ ही हीर ने यह भी फैसला किया था कि कंपटीशन के तुरंत बाद वो इंडिया वापस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी माँ के नाम का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया था, तो अब उसे इंडिया भी जाना था। जिसके बाद हीर अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करने लगती है। तो वही सुनीता हीर के मामा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हीर को वापस पंजाब लेकर ना जाए। तब हीर के मामा सुनीता को डीजे की सारी सच्चाई बताते हैं और ये सारी बातें हीर सुन लेती है और वो काफी अपसेट हो जाती है। लेकिन अब हीर ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, इसलिए वो कंपटीशन के लिए चली जाती है, जहाँ पर मिकी हीर से बदला लेने के लिए उसके पानी में नींद की दवा मिला देता है, जिसकी वजह से हीर को काफी नींद आ रही थी। तभी हीर डीजे से कहती है कि वो सारी सच्चाई जान चुकी है और वो ये भी जानती है कि डीजे की वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। इसलिए वो कहती है कि जैसे उसने डीजे को किया हुआ वादा वो पूरा करेगी, वो यहाँ से निकल जाएगी और फिर कभी डीजे को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। तो वही हम ओलिवा को देखते हैं, जिसकी तबीयत अब ठीक होने लगी थी, लेकिन अब तक वो बोल नहीं सकती थी। इसलिए ओलिवा रोनी को एक लेटर लिख कर देती है और कहती है कि इसे वो हीर को जाकर दे। जिसके बाद रोनी तुरंत कंपटीशन में आता है, लेकिन हीर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, जो देखकर रोनी तुरंत कमेंटर के पास जाता है और उसके माइक से हीर को वो लेटर पढ़कर सुनाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब डीजे को कनाडा में जॉब कर रहा था तो उसके पड़ोस में ही ओलिवा रहा करती थी। ओलिवा की एक बेटी थी और साथ ही वो तब प्रेग्नेंट थी। और ओलिवा को इस तरह से देखकर डीजे को अपनी वाइफ प्रीतो की याद आती थी, क्योंकि तब प्रीतो भी प्रेग्नेंट थी। तो वही ओलिवा का हस्बैंड उसे काफी ज्यादा मारा पीटा करता था। अब एक दिन डीजे ने देखा कि ओलिवा का हस्बैंड ने उसे बहुत ज्यादा पीट दिया, उसे इतना पीट दिया कि उसकी जान भी जा सकती थी। और इसी वजह से ओलिवा ने खुद को बचाने के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया। और ये देखने के बाद डीजे ने सारा ब्लेम खुद पर लिया, क्योंकि तब ओलिवा की एक बेटी थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो फिर वो जेल में कैसे रह सकती थी। जिसके कुछ टाइम बाद ओलिवा ने डीजे को जेल से छुड़वाया। लेकिन जब डीजे जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि प्रीतो की मौत हो चुकी है और उसे लगा कि तब प्रीतो प्रेग्नेंट थी तो शायद उसके बेबी की भी डेथ हुई होगी, और इसी वजह से वो वापस पंजाब नहीं आया। और उसने डिसाइड किया कि वो ओलिवा के बच्चों को अपना नाम देगा और इसलिए वो यहीं पर रहने लगा। लेकिन सालों बाद जब ओलिवा को पता चला कि प्रीतो का ढाबा नाम का एक ढाबा है जिसे हीर नाम की लड़की चलाती है, तो वो समझ गई कि एक्चुअली हीर डीजे की बेटी है। इसलिए वो हीर के पास गई और उसे यह ऑफर दिया ताकि वो बेटी और बाप को सामने ला सके। अब ये सारी सच्चाई हीर को पता चल जाती है और वो काफी इमोशनल होती है, जिसके बाद वो किस तरह से कंपटीशन जीत जाती है और वो अपने पापा से माफी मांगती है। तो वही हीर के मामा भी अब डीजे को माफ कर चुके थे, क्योंकि वो भी अब सारी सच्चाई जान चुके थे। जिसके बाद हीर को रोनी भी प्रपोज करता है, जो सुनकर हीर और ज्यादा खुश थी, क्योंकि हीर की लाइफ अब कंप्लीट हो गई थी। उसे अपना प्यार भी मिल गया था और अपने पापा भी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हीर एक्सप्रेस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।